अब तुम एक चीज देखो कि ये जो फोर्स लगेगा इसका इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है, ज्यादा है, इसका कम है। तो जो टॉर्क चीज है ना, टॉर्क टॉर्क क्या है, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा टॉर्क मिलेगा, और जितनी दूर लगाओगे उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। मेरे को ये बताओ, इसी रेंज के ऊपर अगर मैं इधर फोर्स लगाऊं तो क्या ये खुल जाएगा? नो सर। नो सर। इसका मतलब इस फोर्स का टॉर्क क्या है इस एक्सिस के अबाउट? जीरो। जीरो। कितना भी फोर्स लगा दो ऐसे कभी नहीं खुलेगा ना। फिर इधर फोर्स लगाओ इतना ही, खुलने के चांसेस है। इधर फोर्स लगाओगे तो मैक्सिमम खुलने के चांसेस है, हाँ या ना? यस सर। यस। तो एक चीज समझो, एक चीज देखो कि अगर इसके ऊपर मैं इधर फोर्स लगाता हूं तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से? एक तो इसके पैरेलल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और एक इसके परपेंडिकुलर, हाँ या ना? यस सर। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल इसको खोलने के लिए? सर F2 कंप्लीट। F2। परपेंडिकुलर। यस सर। यस सर। एक और समझो तुम, ये रेंज है, इधर फोर्स लगाओ तो इस फोर्स के भी, इसको क्या बोलेंगे, आर वेक्टर या एफ वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये होगा एफ कॉस थीटा और एक क्या होगा, एफ साइन थीटा, हाँ या ना? कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा खोलने के लिए? एफ साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है। अब इस एक्सिस से जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी इस एक्सिस से जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी टॉर्क क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। दैट इज इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप जितनी ज्यादा दूर फोर्स लगाओगे, इधर एफ नॉट फोर्स लगाओ, इधर एफ नॉट फोर्स लगाओ, इधर एफ नॉट फोर्स लगाओ, तो इस स्क्रू को खोलने के लिए अगर तुम सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हो, और अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस 2x है, ये डिस्टेंस 4x है, तो यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो आपका एफर्ट 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ फोर्स लगाओगे एफर्ट 2 टाइम्स होगा। यहाँ पे एफर्ट लगाओगे वो कितना होगा, जो भी होगा उसका 2 टाइम्स यहाँ होगा, जो भी यहाँ पे होगा वो इसका यहाँ पे 4 टाइम्स होगा। दैट इज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, हाँ या ना? बेटा जी बात समझ में? और फोर्स भी कौन सा काम का है, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला, हाँ या ना? तो जो टॉर्क होता है ना वो क्या होता है, फोर्स का परपेंडिकुलर इनटू आर। क्या बात समझ में आएगी नहीं? फोर्स का परपेंडिकुलर इनटू आर। अभी बस तुम देखते जाओ, भी लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ।
ये एफ फोर्स है, ये आर वेक्टर है। आर वेक्टर क्या चीज है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर of point of application of force from axis of rotation। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई सबको? बेटा जी यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? Yes, ठीक sir. है। अब देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट है। आर वेक्टर और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा। ये कितना हो गया? एफ कॉस थीटा। और ये क्या हो गया? एफ साइन थीटा। तो टॉर्क किसके बराबर, सॉरी ये फोर्स नहीं, ये टॉर्क लिखना चाहिए था। तो टॉर्क किसके बराबर आ गया? फोर्स कितना आ गया? इनटू आर तो आई गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो? दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, ये जो फोर्स है ना, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज सपोर्ट ऑफ ए फोर्स वेक्टर। हाँ है ना? इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स समझ के एक काम करो, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डाल दो। इसको बोलते हैं आर्म लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? आर्म लेंथ। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये डिस्टेंस कितनी है? आर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? आर्म लेंथ किसके बराबर होगी? आर साइन थीटा के बराबर होगी। ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ या ना? तो अगर ये थीटा है, ये आर है, तो सामने वाली साइड क्या होता है? थीटा के सामने वाली आर साइन थीटा होती है, नहीं होती? समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो टॉर्क को एक तरीके से और लिख सकते हैं, फोर्स इनटू आर्म लेंथ। क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू आर्म लेंथ। यहाँ से समझ में आ गया? तो परपेंडिकुलर फोर्स इनटू आर कर लो या फोर्स इनटू आर्म लेंथ कर लो, चीज तो सेम ही आएगी। देखो फिर से टॉर्क का एग्जांपल लिखता हूँ। यहाँ पे एफ परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा के बराबर था, इनटू आर था। यहाँ पे क्या फोर्स है? इनटू आर्म लेंथ किसके बराबर है? आर साइन थीटा। तो एक चीज देखो, तुम चाहिए ये वाली चीज लिखो या ये वाली चीज लिखो, बात तो एक ही है, ये साइन थीटा ही तो इधर गया। क्या बात समझ में? क्लियर दिखाई दे रहा है अभी? अभी क्लियर है? क्या क्लियर नहीं है? Clear है। अब ठीक है ना? थोड़ा तो ब्लर है यार, यहाँ पे एक्चुअली कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अब क्लियर है ना?
सब लिख Yes, लो sir. इसको फटाफट, अब फटाफट लिख लो। तो एक ही बात है, टॉर्क इनटू फोर्स इनटू आर्म लेंथ लिख लो, या परपेंडिकुलर फोर्स इनटू आर लिख लो, एक ही चीज आ रही है, हाँ है ना। समझ में आ गई बात? पक्का? लिख लो इसको। ठीक है, ये लिख लो, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस है। एक चीज लिखो, ये तो ओरिजिन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, वो दे रखा है आपको 2y प्लस 3j प्लस 4k कैप, दिखाई दे गया? इसके कोऑर्डिनेट है 4, 3, 5, बी पॉइंट के, ए पॉइंट के है 2, 3, 2, 2, 3, 2 और ओरिजिन ये रहा। ठीक है, फाइंड द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स, फर्स्ट पार्ट, find the torque of this force about origin. Second, find the torque of this force या given force about point A. लिख लो एक बार, क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया? मैं बता दूं, टॉर्क किसके बराबर होता है? आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट याद रहना चाहिए। फाइंड द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओरिजिन, तो आपका आर वेक्टर ये होगा, इस केस में किसके बराबर आएगा? 4i 3j 5k। तो टॉर्क कैलकुलेट करना है, आई जे के पहले भी सीखा है, इसको माइनस लिखते हैं। आर की कोफिशिएंट क्या? 4 3 5, 4 3 5, और फोर्स कितना है? 2 3 4, 2 3 4। आई के साथ क्या आएगा? दिस इंटू दिस 12 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा? -3। फिर क्या आएगा?
माइनस जे, दिस इंटू दिस, 16 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस के कैप, 12 माइनस 6, तो टॉर्क क्या आ गया माइनस 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप, हाँ है ना भाई, टॉर्क ही तो है ना, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट वो तो करना आता ही है तुम्हें। क्या ये बात समझ में आई है नहीं बेटा जी, ये बात समझ में आ गई। दूसरे केस में आपको, Yes, sir. दूसरे केस में आपको टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, तो आपको ये वाला वेक्टर लेना है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उससे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। आपके पास ये वेक्टर भी है, ये आर बी वेक्टर है, आर ए वेक्टर किसके बराबर आएगा 2i 3j 2k, अभी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है, this minus this that is 2i cap, this minus this that is 0j cap, this minus this plus 3k cap, हाँ है ना, तो ये आर ए बी वेक्टर आ जाएगा, आपको तो यही चाहिए, क्यों क्योंकि आप ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हो, तो जब आप ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हो तो आपको यही चीज चाहिए कि ए से मैं पोजीशन वेक्टर डालूं किसके ऊपर बी पे, तो आर ए बी वेक्टर चाहिए, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क अबाउट ए कितना आ जाएगा आर ए बी क्रॉस एफ आई जे के, आर कितना है 2 0 3 और एफ कितना है 2 3 4, है ना, कितना आ जाएगा आई कैप के साथ क्या आएगा, ये तो 0 माइनस 9 माइनस जे 8 माइनस 6 प्लस के 6 माइनस 0, क्या आ गया माइनस 9 आई कैप और माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, क्या ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो ये बात समझ में आ गई यहाँ पे, ये आर क्या चीज है, ये बात समझ में आ गई। इस पेज को हटा दूं क्या या लिखना भी, थ्री थ्री जा नहीं, ये वाला होता है तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करते हैं ना, इसलिए माइनस 9 आया आई के साथ में, आयुष्मान लिख लिया, तो बता देना।
सर क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? सर आ रही है। आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रहा ना, बैंडविड्थ लो है, स्क्रीन ब्लर है। कोई नहीं, अगली क्लास में करते हैं, ठीक है? अगली क्लास तक मैं आ भी जाऊंगा, जब वहां से लेते हैं अगली क्लास, ठीक है बच्चे? ओके बच्चे, थैंक यू सर। ओके बच्चे।